ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारतीय जनसंचार संस्थान का सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, प्रकृति ने पृथ्वी को अनेक अद्भुत जीवों से समृद्ध किया है। इनमें हाथी एक ऐसा जीव है जो अपनी विशाल काया, अद्भुत बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार और प्रकृति के प्रति अपने अनूठे योगदान के कारण विशेष पहचान रखता है। यह विशालकाय जीव जंगल के हरे भरे वातावरण का संरक्षक भी है, लेकिन इसकी संख्या समय के साथ कम होती जा रही है। यही कारण है कि हर वर्ष आज के दिन यानी 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, ताकि हाथियों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम लाए हैं। अपना रेडियो पर हम आपको सुना रहे हैं हरित विरासत के संरक्षक हाथी। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। दोस्तों, हाथी केवल जंगल का सबसे बड़ा स्थलीय जीव भर नहीं, बल्कि वो वनों के संरक्षण और जैव विविधता के संवर्धन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक उसे कीस्टोन प्रजाति कहते हैं, यानी ऐसी प्रजाति जिसके अस्तित्व पर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर हरित विरासत का संरक्षक हाथी क्यों है। तो दरअसल बात ये है कि हाथी प्राकृतिक व्यवहार करता है। हाथी प्रतिदिन अनेक प्रकार के फल, पत्तियां और वनस्पतियां खाता है। भोजन के बाद उसके मल के माध्यम से असंख्य बीज दूर दूर तक फैलते हैं और यही बीज समय के साथ अंकुरित होकर नए पौधों और वृक्षों का रूप लेते हैं। और इस प्रकार हाथी अनजाने में जंगलों के विस्तार और पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हाथियों की आवाजाही से जंगल में प्राकृतिक रास्ते बनते हैं। इन मार्गों का उपयोग हिरण, गौर, जंगली सुअर, छोटे स्तनधारी और अनेक वन्य जीव भी करते हैं। कई बार हाथी सूखी भूमि को अपने पैरों और सूंड से खोदकर पानी तक पहुंचते हैं। इससे बने छोटे जल स्रोत अन्य जीवों के लिए भी जीवनदायिनी बन जाते हैं। जहां हाथी सुरक्षित है, वहां जंगल भी अधिक स्वस्थ होता है और समृद्ध रहता है, ऐसा वन विशेषज्ञ मानते हैं। स्वस्थ वन केवल वन्य जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब मानव जीवन के लिए भी अनमोल है। और यही वन हमें स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, औषधियाँ, जलवायु संतुलन और आजीविका प्रदान करते हैं। और इसीलिए हाथी को कहा जाता है हरित विरासत का संरक्षक। दोस्तों, हमारे देश भारत में हाथी केवल वन्य जीव भर नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी अभिन्न अंग है। प्राचीन साहित्य, लोक कथाओं, मंदिरों की स्थापत्य कला और धार्मिक परंपराओं में हाथी का विशेष स्थान रहा है। भगवान गणेश का स्वरूप हमें बुद्धि, विवेक और मंगल का संदेश देता है, जबकि राज परंपराओं में हाथी शक्ति, धैर्य और गरिमा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति और सभ्यता में हाथी को शुभ माना जाता है। जिसके यहाँ हाथी होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उसका घर धन ऐश्वर्य से, सुख शांति से भरपूर होगा। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी उपयोगिता के बाद भी आज हाथियों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। जंगलों का सिकुड़ना, प्राकृतिक आवासों का खंडित होना, मानव हाथी संघर्ष, रेल और सड़क दुर्घटनाएं तथा अवैध शिकार उनके अस्तित्व के लिए खतरे बन चुके हैं। और इसी को लेकर 12 अगस्त को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयम्बटूर में विश्व हाथी दिवस मनाया, जिसमें मानव हाथी संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोस्तों, विश्व हाथी दिवस के इतिहास की बात करें तो कनाडा की पेट्रिशिया सिम्स और थाईलैंड के एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से 12 अगस्त साल 2012 को विश्व हाथी दिवस की स्थापना की। तब से पेट्रिशिया सिम्स इस पहल का नेतृत्व कर रही हैं। 100 से अधिक संगठनों के साथ साझेदारी में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस के माध्यम से लाखों लोग अपना समर्थन देते हैं। हाथियों के बारे में मुख्य तथ्यों की बात करें तो दरअसल हाथी की 3 अलग अलग प्रजातियां हैं। अफ्रीकी सवाना हाथी, अफ्रीकी वन हाथी और एशियाई हाथी।
अफ्रीकी हाथियों के कान बड़े होते हैं और अफ्रीका महाद्वीप की तरह दिखते हैं, जबकि एशियाई हाथियों के कान भारतीय उपमहाद्वीप के आकार से मिलते जुलते होते हैं। अफ्रीकी हाथियों की सूंड के सिर पर 2 उंगलियां होती हैं, जबकि एशियाई हाथियों के सूंड पर केवल 1 उंगली होती है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय जीव अफ्रीका सवाना बुश हाथी दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जीव है। हाथी लगभग 56 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। मादाएं लगभग 11 वर्ष की आयु में यौवन अवस्था में पहुंच जाती हैं और उनकी गर्भावस्था लगभग 12 महीने की होती है और 40 वर्ष की आयु तक उनकी प्रजनन क्षमता बनी रहती है। यदि परिस्थिति अनुकूल हो तो हाथियों की आबादी प्रतिवर्ष लगभग 7% की दर से बढ़ सकती है। हाथियों की सामाजिक संरचना की बात करें तो परिवार का नेतृत्व एक मातृ प्रधान यानी मादा मुखिया हुआ करती हैं, जो सामान्यतः सबसे वृद्ध और सम्मानित मादा होती हैं। इनके दांत की बात करें तो ये बढ़े हुए कृतंक दांत होते हैं जो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। इनका उपयोग भोजन प्राप्त करने, खुदाई करने और अपनी रक्षा के लिए किया जाता है। ये कृंतक दांत हाथी दांत के रूप में जाने जाते हैं, जिसके कारण हाथी का अवैध शिकार होता है। लेकिन दोस्तों, पिछली शताब्दी में 90% अफ्रीकी हाथी विलुप्त हो गए हैं। एशियाई हाथी की संख्या में भी कम से कम 50% कमी आई है। आवास की हानि से प्रवास मार्ग बाधित हुआ है और मानव हाथी संघर्ष बढ़ा है। यदि इन चुनौतियों का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो इसका प्रभाव केवल हाथियों पर ही नहीं बल्कि पूरे वन पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सौभाग्य की बात है कि हमारे देश भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, हाथी गलियारों का संरक्षण, वैज्ञानिक निगरानी और स्थानीय समुदायों की सहभागिता इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जब समाज, सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर कार्य करते हैं तब संरक्षण के प्रयास अधिक प्रभावी होते हैं। हमारे देश भारत में 60% से ज्यादा जंगली एशियाई हाथी पाए जाते हैं। खासकर भारतीय हाथी की उपप्रजाति एलिफस मैक्सिमस इंडिकस देश के राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में ये हाथी पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियरों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बीज प्रसार, पोषण चक्रण और जलवायु विनियमन में सहायता करते हैं। कीस्टोन के रूप में अम्ब्रेला यानी सह अस्तित्व वाली प्रजातियों की रक्षा करने वाली और फ्लैगशिप प्रजाति के रूप में संरक्षक के प्रतीक के रूप में हाथी उष्णकटिबंधीय जंगलों तथा 12मासी नदियों को जीवित रखते हैं। हमारे देश भारत में एशियाई हाथियों की स्थिति की बात करें तो एशियाई हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी मुख्य रूप से दक्षिण, उत्तर पूर्व और मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है। लगभग 28,000 से 30,000 हाथी 4 अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, जिससे आवास और गलियारों का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। IUCN की रेड लिस्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्य जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिसमय साइट्स परिशिष्ट की बात करें तो एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे साल 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के तहत शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 22 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को हाथियों, उनके आवासों और प्रवास गलियारों को संरक्षण में सहायता प्रदान करते हैं। यह वित्त पोषण, बुनियादी ढांचे और अवैध शिकार विरोधी उपायों के माध्यम से संरक्षण, संघर्ष शमन तथा बंदी हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना को साल 2023-24 से विलय कर दिया गया, जिससे अब इसे प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट रिहैब यानी मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथी मानव हमलों को कम करना, यह खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा मधुमक्खी के छत्ते की बाढ़ का उपयोग करके मानव हाथी संघर्ष को कम करने की एक पहल है। इसमें हाथियों के रास्ते पर मधुमक्खी के बक्सों को रणनीतिक रूप से रखकर उन्हें मानव बस्तियों में प्रवेश करने से रोका जाता है, जिससे मानव और हाथी दोनों की मृत्यु दर कम होती है। हमारे देश भारत में जंगली हाथियों की आबादी साल 2007 में 27,669 थी, जो कि साल 2017 में 29,964 हो गई, जो संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। हमारे देश भारत ने 14 राज्यों में 33 हाथी अभयारण्य को नामित किया है, जो हाथियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं। ये हाथी अभयारण्य बाघ अभयारण्यों, वन्य जीव अभयारण्यों और आरक्षित वनों के साथ अति व्याप्त है, जो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927 और अन्य स्थानीय राज्य अधिनियमों के तहत संरक्षित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभागों ने 15 राज्यों में 150 हाथी गलियारों का जमीनी स्तर पर सत्यापन किया, जिससे खंडित आवासों के बीच हाथियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होती है।
प्रोजेक्ट एलिफेंट ने हाथियों के आवासों में बदलावों की निगरानी और संभावित खतरों की पहचान करने के लिए भूमि उपयोग, भूमि आवरण विश्लेषण और उपग्रह डेटा जैसे भूस्थानिक उपकरणों का उपयोग भी शुरू कर दिया है। साइट्स के नेतृत्व में हाथियों की अवैध हत्या पर निगरानी कार्यक्रम संरक्षण कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए अवैध हाथियों की हत्याओं की निगरानी करता है। वहीं भारतीय वन्यजीव संस्थान का एलिफेंट सेल तकनीकी विशेषज्ञता, क्षमता निर्माण और फ्रंटलाइन स्टाफ के प्रशिक्षण के माध्यम से संरक्षण कार्यों का समर्थन करता है। तो दोस्तों, हमारे देश भारत में हाथी को बचाने को लेकर कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, कई पहलें जारी है। लेकिन दोस्तों, हाथी को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विश्व हाथी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी भर नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम जंगलों को बचाएंगे, वन्य जीवों का सम्मान करेंगे और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी समृद्ध और संतुलित प्रकृति का आनंद ले सकेंगी। तो दोस्तों, आइए इस खास दिवस पर हरित विरासत के संरक्षक हाथी के बारे में संकल्प लेते हैं कि हम सभी मिलकर हाथी बचाएंगे, जंगल बचाएंगे, और जंगल बचेगा तभी जल, जंगल, जमीन और जीवन सुरक्षित रहेगा। और इन सब के लिए जरूरी है कि हाथी को बचाया जाए, क्योंकि हाथी है हरित विरासत के संरक्षक। इसी संदेश के साथ अब इस खास कार्यक्रम को अब यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। गीत गीत देना, देना, देना। अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम आगे हुए, अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए, पल पल हर पल हम जिए, कितने काले धुएं
खुशियाँ